तो सर ये रही, हम आ रहे हैं आपको टक्कर देने। बिल्कुल सर। सर बाउंड्री मारेंगे सीधा, चौका या छक्का? धोनी स्टाइल में चौका या छक्का। PYQs कहाँ से सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, तो उसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है प्रोडक्शन में? सर बच्चों को मैं PYQ कराऊंगा ही नहीं सबसे पहले तो, नहीं तो हम तो मुर्दों को भी खड़ा कर देते हैं अपनी क्लास में। सर सुना है आपका नया पेड बैच आ रहा है? हाँ सर, मेरा नया पेड बैच आ रहा है 1 जनवरी को अच्छा। 2023। वीकेंड बैच है सर, सैटरडे एंड संडे। सैटरडे को टाइमिंग रहेगा 6 to 11:30 और संडे को टाइम रहेगा 9 AM to 8 PM इंक्लूडिंग सफिशिएंट ब्रेक। अच्छा, ब्रेक भी बीच बीच में है ना? बिल्कुल सर, इतना लंबा बच्चा कैसे बैठ पाएगा। सही बात है सर। ये प्रोडक्शन का वेटेज कितना है सर? सर वेटेज की तो आप पूछिए मत, अच्छा। आपके सब्जेक्ट और हमारे सब्जेक्ट में बहुत डिफरेंस है वेटेज वाइज। हमारा सब्जेक्ट का वेटेज जो रहता है सर गेट में 18 मार्क्स का। अरे बाप रे। बिल्कुल सर, 18 मतलब मार्क्स 70 मार्क्स का जो मैकेनिकल का कोर है उसमें से 18 मार्क्स प्रोडक्शन के। बिल्कुल सर, प्रोडक्शन बहुत के। बढ़िया, बहुत। अब आप हमसे ये पूछिए कि हम यहाँ कौन से टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन से टॉपिक से सर start बाउंड्री मारेंगे सीधा, चौका या छक्का? धोनी स्टाइल में चौका या छक्का। कौन सा सहवाग topic स्टाइल में एकदम, या तो एकदम हिट करेंगे बॉल को। कौन सा और टॉपिक सर? टॉपिक रहेगा सर मशीनिंग का। हाँ। मशीनिंग का अगर मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा टॉपिक है कि कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल मिला के बहुत मेजर टॉपिक हो जाता है। ये कम से कम नहीं तो 4 से 6 मार्क्स का आता ही आता है। ठीक है सर? अच्छा खासा वेटेज है सर। जी बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये बताओ, बच्चों को ना बहुत डाउट्स रहते हैं कि सर PYQs कहाँ से सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, तो उसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है प्रोडक्शन में? सर बच्चों को मैं PYQ कराऊंगा ही नहीं सबसे पहले तो। फिर कैसे होगा सर? सर स्टैंडर्ड बुक्स में से हाँ हाँ। हमने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। अच्छा। अभी आप देखोगे कि DRDO का भी रिसेंटली एग्जाम हुआ था, ठीक है। अभ्यास बैच में से एज इट इज क्वेश्चन हमारे आए हैं DRDO में? बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। तो जो क्वेश्चन हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसी पैटर्न पे आपका गेट का एग्ज़ाम बेस्ड होगा। तो PYQ तो बच्चा करेगा ही ना सर। जब वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के ऊपर ग्रिप बना लेगा और उसके बाद वो खुद से जब PYQ करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होगा। और आपने कुछ वीडियो सॉल्यूशंस का भी प्लान किया बिल्कुल है? सर, DPP के साथ वीडियो सॉल्यूशन, डेली DPP जो भी आपका जिस दिन बैच जा रहा है उसके साथ DPP और DPP के साथ उसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, वो भी मैं ही रिकॉर्ड और करूंगा। PYQ के भी वीडियो सॉल्यूशन? PYQ के बिल्कुल वीडियो सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया। मैं बच्चों की तरफ से आपसे पूछ रहा हूँ सर, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, बाद में आप मुझे कुछ बोलना मत। बच्चों की तरफ से पूछ रहा हूँ सर, प्रोडक्शन बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, आप कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाने वाले हो? सर ये तो नज़रिया है आपका, नहीं तो हम तो मुर्दों को भी खड़ा कर देते हैं अपनी क्लास में। अच्छा, बिल्कुल। तो मतलब कुछ बोरियत नहीं है? बिल्कुल नहीं तो है बेटा सर। सर ने गारंटी दे दी है, कुछ भी बोरियत नहीं होने वाली है ना? ये अगर कुछ होगा तो सर को पकड़ना सीधा। नहीं सर, देखो मैं इसको आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ। जिस तरीके से मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में बीटेक में सीखा है ना प्रोडक्शन, उसी तरीके से मैं बच्चों को सिखाऊंगा। अब मैंने क्या स्ट्रगल किया मैं आपको और बताता आपका हूँ। बीटेक कहाँ से है? IIT दिल्ली से। बहुत बढ़िया। मेरा सेकेंड ईयर दिल्ली? में, जी हाँ सर, IIT दिल्ली सेकेंड ईयर में हमारे टॉपिक था मशीनिंग का, सेमेस्टर के एग्जाम में। वहाँ पे हमको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बताया गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर। अच्छा। बिल्कुल सर। हाँ हाँ। और मैं थोड़ा बेबाक किस्म का हाँ बंदा हूँ सर, हाँ, वो आपको तो मुझे पता पता ही है ना। तो मैं सीधा टूल उठा के मैं चला गया सर के हाँ, पास। सर ये मुझे बताओ समझ सर। में नहीं हाँ, आया। हाँ, हाँ। अब आपको पता है IIT के प्रोफेसर का एटीट्यूड। बिल्कुल बिल्कुल। सर मुझे IIT के प्रोफेसर ने मुझे उस सेमेस्टर का असाइनमेंट दे दिया कि तुमको मेरी क्लास में आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम इस ब्लैंक पर टूल बना के दिखाओगे आप। तो सर मैंने जैसे तैसे करके पूरे सेमेस्टर ना वो टूल बनाया, ग्राइंडिंग करी उसके ऊपर, फिर समझ में आया अच्छा ये बैक रेक एंगल होता है, ये साइड रेक एंगल होता है। तो वो जो प्रैक्टिकल लर्निंग है वो मतलब आपने संभाली अपनी टीचिंग में। विजुअलाइजेशन पे मैंने काम किया है कि बच्चे को यहाँ पे रटना ना पड़े, और अपना इस तरीके का रहेगा कि जैसे ही आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा किसी चैप्टर का, उसके जस्ट बाद उस क्वेश्चन का एप्लीकेशन, मतलब उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन होगा क्वेश्चन के थ्रू। सर एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ चुपके से, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पढ़ाओगे या छुड़वा दोगे? सर मैं भी आपको एक चुपके से बात बताता हूँ, छोड़ते लोग हैं हम पकड़ते हैं। क्या बात है, क्या बात है सर। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तो हमने वहाँ सीखी है, देखी है अपने कॉलेज में सामने होते हुए। तो मैं तो कब से वेट कर रहा था कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीज़ आए, पूछी जाए, अलग ही लेवल आता है उसको पढ़ाने में सर। बढ़िया सर। क्योंकि कहीं ना कहीं वो CNC मशीन से सिंक्रोनाइजिंग है।
हम जब सीएनसी पढ़ाते हैं तो बिना एडिटिव के अधूरापन लगता है। अच्छा। जी हाँ। अब वहाँ पे जब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग उसके साथ कोरिलेट करके पढ़ाया जाएगा तो अलग ही मज़ा आएगा सर। सही है सर, बढ़िया है, मचाइए आप पेड बैचेज में। सर सुना तो हमने भी है, आपने भी बहुत मचाया है अपने थर्मोडायनामिक के बैच में। ऊपर वाले की कृपा है सर, बच्चों का प्यार है, आप नहीं लोगों तो का साथ है। सर आपने जिस प्यार के कारण हमारे लिए इतना कंपटीशन खड़ा कर दिया है, अब हमको भी उसी लेवल का काम करना पड़ेगा। पर देखिएगा सर, तो सर ये हम आ रहे हैं आपको टक्कर देने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बच्चों मिलिए सर से 1 तारीख को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वीकेंड बैच में। थैंक यू। थैंक यू।